नहीं साफ है भाजी। तुम्हारे धरे शीशा देख सुनो, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु और मैं जन्म संपोहित आरा होता नहीं और कहीं जाकर कीजिए। जन्म को दी लगे रगड़ हमारे रहू कवारी, तजो नारद कर उपदेशो आप कहे सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापर हूँ कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गमन हो भयो विलंबा। जगजननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर को जाइए। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी हे भवानी आपकी जय हो जय हो। माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले मुनि हर सतगा। तुझे अमर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, करी विनती गिरजही गृह ले आए। बहुत सप्त ऋषि शिव पही जाए, कथा उमा के सकल सुनाई। दरअसल जनमानस मुझे आचार्य निखिल जी के नाम से जानता है। मैं शाकुंभरी धाम से हूँ, वहाँ पर अपना एक छोटा सा आश्रम है और वर्तमान में भी हम शिव नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए समाज में निकले हैं। आदरणीय मामचंद जी, उन्होंने लगभग मैं समझता हूँ 20-25 मंदिरों का पुनरुद्धार किया है। वहाँ पर मूर्ति स्थापित की, जो मंदिर जीर्ण शीर्ण थे उनको दोबारा से स्थापित किया है। उसी क्रम में जगह जगह हम कथाएँ करके, और दुर्भाग्य से हुआ क्या, यहाँ पर वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन हमने शिव तत्व पर, शिव की कथाओं पर, शिव के बारे में हम विस्तृत रूप से समाज को बता नहीं पाए। तो उसी मिशन को लेकर के हमारे आदरणीय गुरुजी मामचंद जी निकले हैं और उसी का मैं हिस्सा हूँ। जन जन में शिव का, हमने शिव को रहस्यमय मान लिया है, शिव रहस्यमय है, लेकिन शिव का एक मानवीय पक्ष भी है जो समाज को संदेश देता है, समाज को कैसे व्यवस्थित रहना है, किस प्रकार से परिवार संयोजन हो, किस प्रकार से व्यक्ति अपने दुर्गुणों को त्याग करके परमार्थ के काम में लग सके। ये शिव कथा का उद्देश्य है, उस पर हम लगे हुए हैं। इसका क्या कारण मानते हो कि क्यों सनातन धर्म में इस चीज़ की कमी रह गई? शिव कथा कम हुआ, श्रीमद् भागवत कथा बहुत ज़्यादा होने लगी। जो कथावाचक थे उन्होंने भी इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दरअसल हुआ क्या, शिव के अधिकांशतः मानने वाले सन्यासी लोग रहे हैं और वैष्णव धर्म का जो भागवत का प्रचार प्रसार है वो आम जनमानस के भीतर रहा है। शिव को मानने वाला जैसे सन्यास के ही देव हों शिव, ऐसी कुछ मान्यता रही है। तो शिव के मानने वाले लोग या तो आश्रमों तक सीमित रह गए, या फिर गुफाओं में चले गए, या फिर पहाड़ों पर चले गए। इस कारण से शिव के जानने वाले और मानने वाले अपने देव का, इष्ट का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। ये कारण विशेषता रहा है। आचार्य जी, लेकिन कभी भी कोई भगवान के किसी के ऊपर विपदा आती है तो महामृत्युंजय का वार शिव जी के साथ हुआ, तब शिव जी याद करते हुए वैसे प्रचार में क्यों नहीं? हाँ, वो उसका कारण है उनके प्रचारक जो है, जो प्रचारक जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ये संत लोग थे, जो उनके मानने वाले लोग थे, वो या तो साधनारत रहे हैं या फिर पहाड़ों पर पहुंच गए। उसका कारण है कि वो समाज में नहीं निकल कर के आए।
और वैष्णव धर्म का ये रहा है कि उनके जो मानने वाले हैं, जो ब्राह्मण वर्ग रहा है अधिकांश, तो वो समाज से जुड़ा रहा है। शिव के मानने वाले समाज से कटे रहे हैं, उनका मार्ग ये साधना का मार्ग रहा है। ये कथा कितनी देर की होती है, कितने दिन लगते हैं? वैसे तो लगभग ये नवाहन प्रायण बोलते हैं, इसके 9 दिन की होती है और समय के अनुसार उससे ज़्यादा कम भी किया जा सकता है। इसमें शिव विवाह भी बीच में आता है जब? हाँ, शिव विवाह, दरअसल हम एक निराकार निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं और लगभग हमारी संस्कृति में एक निराकार परमात्मा है, एक साकार परमात्मा। निराकार परमात्मा साकार बन करके आता है। शिव दोनों रूपों में, निराकार रूप में शिव हैं और साकार रूप में वही परमात्मा महेश्वर और रुद्र के रूप में अवतरित हो जाता है। और वही महेश्वर किस प्रकार से समाज के जो नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, समाज में जो दुर्गुण आए हैं, समाज में जो खाई आई है, उसको पाटने का काम शिव ने अपने चरित्र से अनेक बार किया है। दुर्भाग्य से हम उसको समाज को बता नहीं पाए हैं। आदरणीय मामचंद जी का यही प्रयास है कि बार बार हम जाएं, शिव मंदिर के अनेक शिव मंदिरों की स्थापना की, शैव धर्म का प्रचार किया, जिससे शिव तत्व को लोग जान सके। शिव का एक मानवीय रूप भी है, सामाजिक रूप भी है, शिव पति भी हैं, शिव के पुत्र भी हैं, शिव का बेटा भी है और पूरा एक ग्रस्त है। विषमताएं हैं शिव के परिवार में। एक तरफ शिव के परिवार में वहीं पर शेर है तो माँ दुर्गा का वाहन, माँ पार्वती का वाहन, उनका वाहन सिंह है और कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, तो भोलेनाथ के गले में नाग। एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन विपरीतताओं के बावजूद भी शिव ने पूरे परिवार को एकजुट रखा है। ये शिव का संदेश है और उसके प्रसार के लिए हम लोग निकले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और हमारे प्रसार में सहभागी बने हैं। कोटि से धन्यवाद आपका। और इस मंदिर के बारे में ये 44वां भंडारा है और इस भंडारे में ऐसा एक भगवान की कृपा है बाबा जी की कि हम कभी किसी के पास जाकर हाथ से मांगते नहीं, जाके मुँह से कि ये भंडारे में हमको ये दो ये दो। 44वां भंडारा है, आज तक किसी से मांगा नहीं। ये बाबा जी की कृपा से, शिव की कृपा से अपने आप ही चलता है। तो इसमें कितनी संगत आ जाती है और मतलब क्या माहौल कैसा होता है भंडारे में? क्या कुछ कल देखने को मिलेगा, दर्शक किस तरह से होंगे, थोड़ा सा उसके बारे में? इस भंडारे का माहौल ऐसा है कि आज तक यहाँ पर कोई ना तो पुलिस का पहरा लगा है और जागरण में तकरीबन 15,000 के करीब तो संगत आती ही है। और कल आप देख भी लेना अगर चाहे यहाँ पर, और भंडारे में 20-25 हज़ार आदमी लंगर खाता है। और ये जो भंडारा है बस अपने आप ही चलता है बाबा जी की कृपा से। यहाँ कोई किसी को ये नहीं कहेगा कि तुम ये करो वो करो, अपने आप जो करेगा अपने आप ही करते रहते हैं बस। गुरु जी जागरण तो इलावा उरे होर किहड़े समागम ने जिहड़े जगराते तो पहला कराए जाते हैं? जागरण से पहले यहाँ पर जैसे शिव पुराण की कथा और फिर राम कथा, रामायण भी यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद फिर रात को जागरण होता है और फिर अगले दिन भंडारा होता है। जागरण से किहड़े विशेष मेहमान कौन ने, किहड़े-किहड़े आते हैं? जागरण के बीच हमारे जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं वो सतनाम जी, और विशेष अतिथि डीएसपी चरणजीत विर्क जी, और हमारे जो थाने में प्रभारी हैं एसएचओ सतनाम जी ये पहुँच रहे हैं। बाबा जी एक चीज़ आखिरी सवाल है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने नाम, आपका नाम क्या है और थोड़ा सा आपका लगाव यहाँ पर कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए दर्शकों को। देखो मैं अपने बारे में तो कुछ बताता नहीं हूँ, मेरे बारे में तो लोग ही बताएंगे। ठीक है, आपके साथ खड़े हैं, मैं उनसे इस गांव के सरपंच हैं। क्या कहना चाहोगे जी? नाम क्या है, अपना क्या नाम है? मेरा नाम रमैन गिरी है जी, क्या महंत रमैन गिरी। क्या कहना चाहोगे सर गुरु जी के बारे में? गुरु जी के बारे में ये कहना चाहेंगे जो गांव के सरपंच हैं, 3 बार सरपंच रहे हैं और बाबा जी के भक्त हैं, बाबा बालकनाथ मंदिर के। ठीक है, इस समय मानते हैं जी, तो यही कहेंगे कि जे रौनक लगी है, सब संगत आई है, सब भक्त मिलके जे प्रोग्राम कर रहे हैं। आप कहाँ से आए बाबा जी? मैं बाबा बालकनाथ देवसिद्ध हिमाचल प्रदेश मीरपुर से आया हूँ। ठीक है, तो आज अभी गिरनार जूनागढ़ से बाबा जी आए हैं, तो ऐसे करके बहुत दूर से नेपाल से आएंगे कल साधु संत, तो बहुत दूर दराज हैं जी। हर साल मंदिरों मठों से जो महंत संत हैं वो पहुंच रहे हैं, तो नज़ारा देखने के लिए एक साल बहुत आनंद आएगा जी, बहुत आनंद आएगा कल देखने का। दूर दूर दराज से जो संत महंत हैं वो आ रहे हैं और जहां अपनी मर्जी से आते, किसी को बुलाते नहीं हैं। बाबा जी की महिमा ऐसी है, सब जो भी है संगत सब दूर दराज से अपनी मर्जी से यहाँ आ रहे हैं और आके आनंद लेंगे और जाएंगे। संगत का प्रबंध कैसे किया जाता है?
संगत का प्रबंध बाबा बालकनाथ ही करते हैं अपने आप ही। यहाँ बाकी तो कोई नहीं है, बस आ रहे हैं, रह रहे हैं और जाएंगे, गुणगान करेंगे और जाएंगे अपने अपने डेरों में। इंतजार रहता है कि कब दोबारा आएगा। बस ये तो इंतजार रहता है कि कब ये दिन आए। मैम आप भी खड़े हो, आपने सारा कुछ सुना, गुरु जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? गुरु जी के बारे कैसी आस्था है में यहाँ? जितना कहा जाए उतना ही कम है। यहाँ 2 महीने से लंगर चलता है 2 ही टाइम, 400-500 बंदा रोज़ रोटी खा के जाता है। पर ये नहीं पता वो आता कहाँ से, लाता कौन है, हमें भी नहीं पता। बाकी आई साल मंदिर की 6-7 बसें लेके जाते हैं बाबा बालकनाथ, सबको यात्रा कराते हैं, पूरी 8 दिन का टूर होता है। चंदा पर्ची नहीं आज तक नहीं, कोई चंदा कोई पर्ची नहीं, हम लोगों को नहीं पता कहाँ से आता कहाँ से जाता। सुबह भी 250-300 बंदा रोटी खाता है, शाम को 1000 बंदा रोटी आप कितने समय से जुड़े हो इस मंदिर से? 40 साल से। 40 साल से। जी। मैम एक चीज़ और, जी। मंदिर की आस्था के बारे में बात की जाए, आस्था किस की- तरह के श्रद्धालुओं की आस्था है? जो अपने मन में श्रद्धालु लेके आएगा ना, उसकी मनोकामना हमेशा और ज़रूर पूरी होएगी। अपने मन में आस्था होनी चाहिए, खाली नहीं जाता यहाँ से। जो भी आता है खाली नहीं जाता। पर ये भी नहीं है भी किसी की 10 रुपये की पर्ची काटते या 50 रुपये की, नहीं। जो भी लेके आता अपने आप ही आता, ये नहीं पता वो कहाँ से आता कैसे आता, हमें भी नहीं मालूम आज तक। हर भगत बराबरी का है। जी, कोई छोटा हो, कोई किसी जाति से हो, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर, सभी एक समान, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको एक समान मिलता है। बाकी धन्यवाद।